युवा में नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपों को लेकर चर्चा में आए नेता रामसखा वर्मा अब मीडिया के सामने आए हैं। इससे पहले उन पर युवती द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया। रामसखा वर्मा पर पूर्व में भी अलग अलग समय पर धोखाधड़ी के आरोप लगते रहे हैं और वे कभी बीएसपी तो कभी बीजेपी से जुड़े होने को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। मीडिया से बातचीत में रामसखा वर्मा ने युवती द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ना तो किसी से नौकरी के नाम पर पैसे लिए और ना ही किसी के साथ ठगी की है। उनका कहना है कि जो रकम उन्होंने पहले स्वयं दी थी वही उन्होंने वापस ली है और इस पूरे प्रकरण में किसी प्रकार का अवैध लेन देन नहीं हुआ है। रामसखा वर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ दबंग तत्व उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रहे वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि खराब होने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने खुद को समाज सेवा से जुड़ा बताते हुए कहा कि यदि पुलिस निष्पक्ष जांच करती है तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं और पुलिस जांच का इंतजार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रतिमा देवी खटीक। आपके साथ नौकरी दिलाने के नाम पे कुछ ठगी की गई है, तो क्या था पूरा मामला और किस तरह से उनसे आप मिली? मैंने सर आशीष कुमार सोनकर की तरफ से मैंने मिली फोन से। तो क्या बातें क्या हुई? कौन है वो? मेरे भैया हैं आशीष कुमार सोनकर। नहीं, जिन्होंने पैसा लिया है और आपने पैसा किस तरीके से दिया, कितना दिया? उनका नाम है डॉक्टर रामसखा वर्मा। कौन है ये? मैं तो सर जानती नहीं हूँ, मेरे भैया जानते थे। तो आपसे कितना पैसा लिया गया है? किस तरह की नौकरी दिलाने की बात कही गई थी? विश्वविद्यालय में नौकरी दिलवाने के नाम पे पैसा लिया गया है। कितना पैसा लिया गया है? टोटल 5 लाख रुपए। तो आपने चेक के थ्रू दिया है कि कैश दिया उनको? किस तरह से पैसा? मैंने 2,81,500 ऑनलाइन दी हूँ, 2,18,500 ऑफलाइन दी हूँ। तो क्या आपकी नौकरी लगी? नहीं मिली सर अभी तक। तो आपने उनसे बात की है, उनके पास गई हैं? सर मैंने उनके पास 3-4 बार गई हूँ, अब तो कॉल ही नहीं उठाते हैं। क्या कहते हैं आप? अब तो कहते हैं कि कॉल ही नहीं उठाते हैं, कहते हैं दूंगा दूंगा। आज साल भर हो गया सर। वो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी में भी कोई अपने आप को विशिष्ट बीजेपी के नेता बताते हैं। नेता बताती है। एक वीडियो भी आप लोगों के द्वारा बनाया गया है। जी सर। तो उसमें भी वो कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं, तो कैसे बनाया गया? कब कब गई थी आप लोग उनसे मिलने? सर मैंने उनके वहां गई थी 2025 में जुलाई में। अभी क्या बोला जा रहा है? जब लास्ट बार आप उनसे मिली हैं? लास्ट बार मिले थे तो मेरे को 16 तारीख को पैसा देने के बोले थे, तो फिर पैसा नहीं दिए तो मैंने एसपी ऑफिस में आवेदन दे दी थी, कलेक्टर में आवेदन दी हूँ। अभी आपने आवेदन दिया? अभी तक कोई सुनवाई हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सोनकर। आपकी बहन के साथ किस तरह से ठगी हुई? आप कैसे संपर्क में आए? वो नंबर था मेरे पास, नंबर दिए थे पहले। एक बार मुलाकात हुई थी तो बोले थे कि नौकरी लगवा दें। तो व्हाट्सएप के माध्यम से विज्ञापन भेजे थे, जिसमें बोले थे कि मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा और 1 हफ्ते के अंदर करवा दूंगा। 10 दिसंबर 2024 की बात है। तो अभी तक नहीं करवा पाए। अब मैं जब पैसा मांगता हूँ, न तो नौकरी दिलवा पाए, ना तो अभी पैसा दे पाए। हम लोग पैसा मांगने जाते हैं तो उल्टा वो मुकदमा दायर करने का धमकी देते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरी पहुंच यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर तक है। क्या नाम है उनका और वो काहे से जुड़े हुए? उनका डॉक्टर रामसखा वर्मा नाम है, जो कि बीजेपी का वरिष्ठ नेता बताते हैं और बोलते हैं कि मेरी पहुंच जो है राष्ट्रपति, एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति तक है। तो किस चीज की नौकरी लगाने की बात हुई थी? अब विश्वविद्यालय में, मतलब 84 पद पर बोले थे। तो कितना पैसा दिया था आपने उनको? 2,81,500 रुपए वो था फोन पे ऑनलाइन माध्यम से, और 2,18,500 रुपए कैश में था। तो आप लोगों के द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया है और उस वीडियो में वो कुछ कलेक्टर का नाम लेके फोन भी लगा के कुछ बात करते हैं। हाँ, करते हैं। तो उसमें उस दिन क्या हुआ था? किस तरह की बातें हुई थी? उस दिन यही हुआ था कि मतलब धमकी दे रहे थे कि जो है हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरह बातें हुई थी। हम पैसा नहीं देंगे, आप क्या कर लेंगे, कैसे, ऐसे इस तरह से बातें बोल रहे थे। नहीं, वो फोन लगा रहे थे, शायद कुछ कलेक्टर का नाम लेके, मैं लगाता हूँ कलेक्टर को फोन की बात भी की है। हाँ। तो किन से बात हुई थी? अब ये बोले तो कलेक्टर से ही है, पर हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं कि कलेक्टर ही बात की है।
तो अब पैसे नहीं लौटा रहे हैं। अभी पैसे नहीं लौटा रहे हैं। डेट बाई इसकी डेट शिकायत आप लोगों के द्वारा कहाँ की गई? एसपी कार्यालय और कलेक्टर में। तो अभी तक कलेक्टर कोई कार्यालय सुनवाई अभी नहीं। तक कोई सुनवाई नहीं है। जी, एक विषय आया है आज जी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप आप पर लगाए गए हैं। जी आप एक वरिष्ठ समाजसेवी है, क्या कुछ जी कहना है आपका? श्रीमान जी, ऐसा कोई आरोप नहीं है और मैं हमारे ऊपर जो नौकरी देने के लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, जो पूरी तरह से निराधार है। मैंने हमेशा समाज और समाज के लिए समर्पित रहा हूं और यही नहीं, इसलिए अराजक तत्वों द्वारा मेरे प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए साजिश की गई है। मैं समाज के लोगों को हमेशा समाज के लिए इस तरह के भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहने की मैं अपील करता हूं। यही नहीं, जो वीडियो प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें तोड़ मटोड़ कर दिखाया जा रहा है। पूरी तरह से ये असत्य है, सत्य नहीं है। इस तरह से देखिए, जो पैसे का भी आरोप लगाया जा रहा है, मैंने स्वयं उसके पिता को मैंने मदद के तौर पर दिया था, जो पैसा लौटाया गया। मैं किसी तरह से ऐसा नहीं कभी सोचा। मैं समाज का आदमी हूँ, समाज को काम करता हूँ, समाज को जीवन मैंने निकाल दिया इसमें। मैंने अपनी ऐसे दुख भरी कहानी से मैंने जिंदगी किया। मेरे बच्चे थे, बच्चों को नहीं देखा। जब मेरी जवानी थी, बच्चों को नहीं देखा। समाज का काम करता रहा। मैं महीने 3-3, 4-4 महीना मैं जेल से बाहर रहा हूँ। पूरे स्टेट में मैंने काम किया। यहाँ आया तो मुझे साजिश की गई, मुझे फंसाने का कुछ अराजक तत्वों द्वारा, कुछ ऐसे लोगों ने मुझे बदनाम करने की साजिश की गई, जिससे इनकी राजनीति खत्म हो जाए। और इसलिए मुझे किया, मुझे स्वीकार है। मुझे जब जरूरत होगी, बहुत ज्यादा होगा, तो मैं भूमिगत हो जाऊंगा, अपने आप को समर्पित करूँ, अपने आप को उड़ा दूंगा, फिर रखूँ नहीं है। अपने आप को मैं इस जीवन से लीला खत्म कर दूंगा। लेकिन आपने समाज सेवा की, किसी की मदद जी की, जी 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 बिल्कुल मदद की श्रीमान जी। फिर आरोप लगाया जाना माने निराधार है। पूरा निराधार है। मेरी कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने कभी ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता। नौकरी देने का जहां सवाल हो, सरकार देगी, मैं क्या दूंगा? मेरे पास बस की बात थोड़ी है कि मैं दे सकता हूँ। मैं तो समाज और जन का काम किया हूँ, हमेशा समाज और जन का काम करता रहूं, चाहे जैसा भी हो। इस आरोपों प्रत्यारोप से मैं इस बात को चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौन है उन लोग जो आपके ऊपर आरोप? देखिए, वो जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो हमारी अब यह ऐसे है कि वो हमारी पहले भी ईर्ष्या उनकी थी और वो चाहते थे कि किसी तरह से इनको डॉक्टर साहब की इनकी छवि को खराब की जाए। इसलिए उन लोगों ने साजिश करके मुझे ये डाउन करने का काम